ओम शांति। बाप दादा के गंभीर इशारे, समय की समीपता। डेट है 30/11/6। अभी तो समय की पुकार, भक्तों की पुकार, अपने मन की आवाज क्या आ रही है। अभी अभी संपन्न और सम्मान बनना ही है। वह यह सोचते हैं बनोगे, सोचेंगे, करेंगे। अब समय के अनुसार हर समय एवर रेडी का पाठ पक्का रहना ही है। जैसे स्नेह की सब्जेक्ट में पास हैं, अब यह कमाल करो समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बन कर के दिखाओ। पसंद है समान बनना, पसंद है लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी। ओम शांति। बोलो भोला बाबा। सेवा बने करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। उस समय बोल रहे हाँ जी। क्या सुना जिंदर भाई? बाप बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति।
शांति। 1-6-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। जितना जितना रूहानी भाई भाई आत्मिक भाई भाई समझने की क्वालिटी नेचर में ओके होती चली जाएगी, उतना उतना मेरी देवी नेचर ओके होती चली जाएगी। जितना जितना आत्मिक भाई भाई रूहानी भाई भाई समझने की क्वालिटी अनुभव में ओके होती चली जाएगी, उतना उतना देवी नेचर ओके होती चली जाएगी। कितनी प्रैक्टिस रहती है आत्मिक भाई भाई की, तो सुना है। तो बाप के साथ कमांड रहने की वो भी ज़्यादा नहीं है। बोला बाबू बाप के साथ कमांड रहने की नहीं, बाप के साथ कमांड रहने की रहते हमेशा कमांड हमेशा कहाँ रहा है। कशिश प्रैक्टिस कंटिन्यू मेरी नेचर में ओके हो जाए। ऊपर रहने की, बाप के साथ कमांड रहने की प्रैक्टिस मेरी नेचर में नेचुरल ओके हो जाए। मेरी नेचर में नेचुरल ओके हो जाए। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? ये अंदर भी क्या सुना? बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर है, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं, वह अपने
अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। हर एक की जगह परम धाम में फिक्स है। शरीर छोड़ने के बाद लास्ट में वो अपने उसी पॉइंट पर जाके के स्थित हो जाती, कोई भी दूसरी जगह नहीं कि कभी यहाँ कभी वहाँ। हर एक का फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट पे जाके वो आत्मा स्थित हो जाती। कहाँ तक लिखा जी? वह कभी भी हिलती डुलती नहीं, वह कभी भी हिलती डुलती नहीं। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। पॉइंट के हिसाब से स्पेस लगता ही थोड़ा सा है, इसलिए बाप ने कहा वहाँ सभी धर्म की आत्माएं मेरे समीप रहती हैं। थोड़े से स्पेस में ही सभी धर्म की आत्माएं पूरी हो जाती। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती है। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज नहीं दे सकता। दो दुनिया है, एक परम धाम, एक ये देह की दुनिया। अगर परम धाम की दुनिया से, आत्माओं की दुनिया से वैराग्य रहेगा तो देह की दुनिया में अट्रैक्शन रहेगा। अगर देह की दुनिया से वैराग्य रहेगा तो फिर परम धाम की दुनिया में अट्रैक्शन रहेगा। मेरा कौन सी दुनिया में अट्रैक्शन मंजू है? मेरा कौन सी दुनिया में अट्रैक्शन? देह की दुनिया में अट्रैक्शन। कांतावन मेरा कौन सी दुनिया में अट्रैक्शन? यहाँ पर तो होता नहीं, तो अट्रैक्शन देह की साइड में होता है। हाँ तो फिर देह की दुनिया में होगा ना वैराग्य, परम धाम से वैराग्य होगा ना। उस समय कौन सी दुनिया से अट्रैक्शन? हाँ जी, देह की दुनिया से वैराग्य या आत्माओं की दुनिया से वैराग्य? हाँ जी,
बोले बाबू कौन सी दुनिया से वैराग्य? देह की दुनिया से वैराग्य, परम धाम से हमेशा चिपके रहते हो या देह की दुनिया से चिपके रहते हो? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आदमी का अट्रैक्शन एक ही साइड में होता है। एक साइड में होता है, सारा दिन कोई एक अवस्था हो सकती है। बुद्धि का अट्रैक्शन एक ही साइड में होता है। जिधर बुद्धि लगी होगी उधर ही लगी होगी। ऐसा नहीं कि कभी उधर लग जा कभी उधर लग जा। नेचर में एक ही चीज फिक्स होती है, चाहे उस दुनिया की फिक्स हो जाए चाहे इस दुनिया की फिक्स हो जाए। कशिश कौन सी दुनिया में फिक्स? देह की दुनिया में फिक्स। ठीक है, तो समझ आपने सुनता है कौन सी दुनिया में? हाँ जी, अच्छा पता ही नहीं चलता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं, वो न कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। जब बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं, इस ज्ञान की प्रारब्ध, इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि यह दुनिया बदलने वाली है, बदलाने वाला बाप है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं, जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो, कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है ना, तो वह जानती है कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है, चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। यह रूहानी प्यार, रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। यह शिक्षा भी आशवन कितनी देर लगी सोमान निकालने में? आधा घंटा। एक बार मुरली पड़ी, दो बार एक।
यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तुम सब भाई भाई हो, तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे होना इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लेन अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पत्ते से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कोई हाथ से पकड़कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे चिड़ियों का झुंड जाता है। उनों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होती है। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते, भल आदमशुमारी। सतयुग में रूहानी प्यार होगा या जिस्मानी प्यार होगा? हाँ जी, जिस्मानी प्यार, रूहानी प्यार होगा सतयुग में। कौन सा होगा? जीवन आशा में कौन सा प्यार होगा? रूहानी होना चाहिए, बाकी पता नहीं कौन सा होगा। आप रिएक्ट ऐसे करते हो कि बंदे को कोई घुमा दोगे, बोल दी ऐसे होना। अब आप बताओ, टीचर तो ऐसे ही बोलेगा। रिएक्ट ऐसे करते हो कुछ गलत बहुत। हाँ जी, भाई इसका कुछ और है कशिश कैसा होगा? देह के लेवल से बोला बाबू, रूहानी प्यार होगा। वहाँ आत्मिक पोजीशन तो हाईलाइट रहती नहीं। आत्मिक पोजीशन नेचर में रहती है, जो देह के संपर्क में आते आते आत्मिक नेचर भी डाउन होती चली जाती है। इसलिए ये कंफर्म नहीं रहता कि आत्मिक पोजीशन के साथ हम एक दो के संपर्क में आते हैं। संपर्क में एक दो के देह के आधार पर ही आते हैं। आत्मिक पोजीशन हाईलाइट नहीं रहती वहाँ पर। वहाँ पे रहती है संगम पर नहीं, तो संगम पर आत्मिक पोजीशन हाईलाइट रहती है। यहाँ नेचर में नहीं है, लेकिन वहाँ फिर जितनी क्वालिटी ओके होती है वहाँ नेचर में ओके हो जाती है। वो फिर पोजीशन में धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। संपर्क में एक दो के साथ देह के आधार पर ही आते हैं। एक दो को आत्मा देख कर के संपर्क में नहीं आते।
प्योरिटी भी कितनी है वहाँ पे, तो सारा कुछ इसी आधार पर लिखा है। लेकिन आधार तो फिर प्योरिटी जितनी या क्वालिटी ओके हो जाती है वहाँ डिस्प्ले में आ जाती, जो सेकंड बाई सेकंड भी डाउन होती चली जाती, कंटिन्यू उतरती कला है, उठती कला नहीं है। जी कहाँ थे? निकालते हैं, वह देखते देखते ही निकालते हैं। वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। आत्माएं कितनी हैं वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारतीय रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीव आत्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूझते हैं। ये लाइन अभी समझ में है ना, ये स्थिति चलती है। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है। ये चीज क्लियर करी ना बाबा ने। हाँ जी, हाँ, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। दोनों इकट्ठे, दोनों कौन? शरीर और आत्मा। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूझते हैं कि हम अपने को आत्मा हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें? यह तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते हैं परम धाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली है। फिर यह पाठ बजाने आती है। यह भी ज्ञान अभी मिला है। अनुपम भी वरदान सुना दो। ठीक है जी, किसको याद है? कांता में ठीक है? अच्छा, याद होगी। आपने कौन सा सुना दिया? देखा था। अच्छा, कहीं देखा था। ये
पता नहीं कल की मुरली का था कि कौन सी मुरली का था। ये तो वरदान यही है, दिव्य वरदान दाता का। मैं उसमें देख रहा था भाई। हाँ जी, ऊपर नीचे हो रहे तब भी वो तो देख के सुना रहे हैं अरे वो तो देख के सुना रहे, फिर आपने कौन सा देख लिया? अच्छा, पता नहीं कब का देख लिया होगा। मुरली में देखा होगा ना, जैसे मुरली में पढ़ती रहती देखा होगा अकबर। चलो कोई नहीं याद गया, चलो कोई तो सुना, कोई तो सुना। उसको याद करने की ललक लगी। भाई कल मैं वो देख रहा था ना, नवा योग चल रहा था, उसके बाद में उन्होंने दिव्य वरदान दिया था। उसके बाद दिव्य वरदान दिया था। वही मतलब याद कर। अच्छे याद पड़ा हुआ है। अनुपम भाई अच्छे। केन बाबू सोमान रोज नहीं लिखने के लिए कहा था आपको, कभी रोज लिखना शुरू कर दो। हाँ जी, अब हफ्ते में एक बार लिखने। हाँ जी, इन बातों में तो रोज ही लिखने हैं। एक मिनट को समय उधर बातचीत चल रही है, उन्हें ये बताया कि हफ्ते में एक बार वरदान लिखने, एक बार सोमा लिखने। मंजूबन सोमान हफ्ते में एक बार, बातों में तो रोज ही लिखने हैं। हैं? आपने देखना बंद कर दिया। आपने देखना, मैंने कब देखना बंद कर दिया? मैंने कॉपी में लिख के भेज दी। अच्छा, मैं सोमान लिख रहा, बाप देख रहा, मेरी बुद्धि में सेट हो रहा, किसी तीसरे के देखने की जरूरत ही नहीं। मैंने लिख लिए तो भेजने बंद कर दी, फिर धीरे धीरे लिखने बंद। नहीं, किसी तीसरे के देखने की जरूरत ही नहीं। जी कहाँ थे? जब तुम देवता हो वहाँ तुमको यह याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं, ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। यह चिंतन वहाँ नहीं चलता। आगे यह पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं, वहाँ से यहाँ आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं। आज प्रकाश करा पद्मा बहन के प्रति आश्रम श्याम अमिता बहन कांता बहन कांता बहन रहा मैसेज तो कल ही आ गया था। मंजू बहन नहीं आई। मोरा किरण बाबू मैंने रेन बहन भोला बाबू रेन पद्मा बहन तो कोहली उस समय अच्छा चलो, त्याग तपस्या और निर्माणता, इन 3 पॉइंटों पे रहेगी प्रकाश जी। कहाँ थे?
अब वह किसी शरीर में प्रवेश करती है। अब यह किस शरीर में प्रवेश करते हैं वे अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती, इसलिए लिखते ही हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। जो तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं। तुम भाई भाइयों सदैव यही समझो कि यह आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं जब मैं यहाँ आया हूँ आकर के बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं जिसमें मुख्य यह मुख है, आंखें भी हैं, ज्ञान अमृत मुख से मिलता है। गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है। बड़ी माता के द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। कौन? शिव बाबा। वह यहाँ है ना। यह ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करता हूँ, तो यह माता भी हो गई। यह माता भी गाय भी जाता है। तुम माता पिता, हाँ जी बोला सब, तुम माता पिता एक तो ये पॉइंट है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कुछ हो नहीं रहा। एक ये पॉइंट है कि इतना कर भी रहे हैं फिर भी चेंज नहीं नजर आ रहा। मैं कौन से पॉइंट पे ओके? अच्छा हाँ जी पहले वाले कांता में कौन से पॉइंट पे ओके? हाँ जी दूसरे पद्मा में कौन से पॉइंट पे? पहले वाले। दूसरे में कौन से पॉइंट पे ओके? दूसरे। केरल में कौन से पॉइंट पे ओके? पहले वाले। हाँ जी अंजू बहन पहले वाले। मोरा पहले। अनुपम भाई पहले की ज़्यादा मेजोरिटी है। अंकुर भाई, पूजा भाई, बोला बाबू कौन से पॉइंट पे ओके? पता है बोला बाबू को पता है। कशिश जी कहाँ थे? उनको माता नहीं कहेंगे, वह तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए। वह यहाँ आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है बाप ऊपर में रहते हैं। हम आत्माएं भी ऊपर रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। दुनिया को इन बातों का
कुछ भी पता नहीं। वह तो ठीक कर भीतर में परमात्मा को कह देते, फिर तो अनगिनत हो जाए, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, यह रावण राज्य जिस कारण अंधियारा है, वहाँ तो रावण राज्य होता ही नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं, वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया, वहाँ ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया, वो तो चीज़ क्लियर कर दी ना, लेकिन आत्मिक दृष्टि हाईलाइट नहीं रहती। नेचर में जो पोजीशन है वो धीरे धीरे, ऐसे तो संयुक्त त्रेता में आत्मिक वायुमंडल ही रहता है, लेकिन 1 by 1 डाउन होता चला जाता। ना ना, मैंने ये नहीं, मैं आत्मिक पोजीशन जो रहती है वो धीरे धीरे डाउन होती है, चली जाती है। मतलब तो चलता होगा कि शरीर थकता जा रहा। अभी वो तो जी। होना ही है, प्रकृति है। कहाँ थे जी? लेना है, वहाँ ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया। वहाँ तो है ही अमर लोक, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी आयु पूरी हुई है, यह छोड़ नया लेना है, इसलिए इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, वह फिर सन्यासी लोग उठाते हैं, तब बाप कहते हैं यह जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ यह प्रलोक हो जाता है। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी हैं, परंतु जैसे आटे में नमक, जैसे आटे में तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं। जैसे पुरानी खाल छोड़ देता है, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं। नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है। वह खाल उनकी देखने में भी आती है, जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं कि सदैव जाना। किरण बाबू भाई चले जा, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर है। अंकुर भाई के पास तो गाड़ी नहीं है, भैया को तो गाड़ी भी है। तो मैरिज करते हैं, बाबा ना कर देगा। क्या पता क्या करना चाहती तो। उसका मकसद है हाँ, गाड़ी ले ले। मेरा भैया पास तो गाड़ी है। हाँ। तो सबके लिए शुभकामना कितनी बढ़िया है। बाबा शांति है नहीं तो गाड़ी उनके पास। तो बाबा से शुभकामना रखना, हमको गाड़ी लड़की कह तो दिया उसको, इधर ले ले, इधर शुभकामना ही तो है। शुभकामना करने का भी तो एक स्टाइल अलग अलग है, उसका स्टाइल अलग तरह का है। बृहस्पति देवी का मैसेज जो है छोड़ दे
जी कहाँ थे? सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं कि सदैव अमर रहता है। 2-3 खाल बदली फिर मर जाएंगे। वह भी तुम समय पर 2-3 खाल बदलता है सर्प, इससे ज़्यादा नहीं। बाबा ने क्लियर किया कि 2-3 खाल बदलता है, उसके बाद मर जाता है। वो शिविरों वाले हिसाब से हाँ। लोग खुद ही छोड़ देता है सब, ना खुद ही कभी तो वहाँ भी तो नहीं आपने देखिए कभी भाई जैसा भी उसका देखा कभी छोड़ेगा आपने देखा है मैंने सब देखा मतलब छोड़ के चला जाता है ना तो वहाँ रह जाता है। हमारे घर बैठी थी इस बार बहुत आते तुम्हारे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है। हमारे घर पीछे बड़ी हुई थी जो खाल छोड़ देता है वो ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है। सुनो जी, वहाँ भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहाँ तो है ही योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार अब हम जाकर के छोटा बच्चा बनूंगा। आप ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए, छोटे बच्चे में प्रवेश करती है, उसे उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। पाप तो कोई होते नहीं जो भोगने पड़े, पाप तो कोई है नहीं। गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं, न कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाएं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, यह दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नहीं होगी। हर एक चीज बदलती है। झाड़ से बीज निकालते हैं, झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है। एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से। यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं, वहाँ एक ही बच्चा होता है, यहाँ 4-5 नहीं, लड़का गिनती करते वहाँ वैसे 2 बच्चे होते हैं। हैं क्या कह रहे? बाबा के 4-5 बच्चे थे, नहीं 6 थे मेरे। बाबा ने रिश्तेदारी बढ़ गए। नहीं हमारा एक ही योग बनता है। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है। जो बाप बतलाते हैं नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, यह भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर के खड़ी होगी, अपनी अपनी जगह पर जाकर
खड़ी रहेगी। जगह बदलती नहीं है, अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बना कर के रखते हैं। मूल वतन के सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है, देवी देवता है, पहला धर्म। अच्छा, एक साथ दो धर्म की आत्माएं भी नीचे आती या एक साथ एक ही धर्म की आत्माएं उतरती है एक टाइम पे? हाँ सर, क्या कहेंगे पता है? एक ही धर्म, भले डिफरेंस होगा। जैसे लॉयल्टी में भाई दो आत्माएं दो धर्मों की आत्माएं एक टाइम में उतरेंगी, तो फिर तो भाग उल्टा हो जाएगा। एक टाइम पे एक ही धर्म की आत्माएं उतरती हैं, वो सेक्शन खाली होता है, फिर दूसरा सेक्शन शुरू होता है। पहले एक ब्रांच निकली फिर दूसरी ब्रांच निकली। आपको हमारे बुद्धि में है हमारे अच्छे हैं, अंकुर भाई भी अच्छे हैं। यही तो पूरी गड़बड़ होगी जब से कहता जी कहाँ थे? सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। एक देवी देवता धर्म होता है निर्विकारी, बाकी सब धर्म विकारी। बाकी सब धर्म विकारी ही आते हैं और विकारी ही चले जाते हैं। केवल सूक्ष्म वतन में उनकी पवित्रता ओके होती है ताकि मूल वतन में एंट्री मिल सके। नहीं तो विकारी ही आते और विकारी ही चले जाते। जी सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। संन्यास धर्म भी विकार में जाता है या नहीं जाता? जो शुरू में हुआ अभी तो सब चले जाते हैं। संन्यास धर्म तो विकार से जाता है। हाँ जी, संन्यास धर्म तो विकार से जाता है। मगर संन्यास धर्म विकार में नहीं जाता। अभी वाले संन्यास धर्म की बात अभी वाले तो सन्यासी है भी नहीं। जी कहाँ थे? सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है, देवी देवता है, पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जा कर के रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। जब आपकी पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है, तुम आत्मा अच्छा जो वापस आत्माएं जाएंगी वो भी नंबरवार सेक्शन के हिसाब से जाएंगी या आगे पीछे की भी जाके सेट होंगी? जैसे नंबरवार है वैसे भी नंबरवार जाके बैठ जाएंगे। कांतावन क्या कहेंगे? नहीं, किस हिसाब से कह रहे हैं? भाई जैसे धर्म में आत्मा नंबरवार नीचे आई, पहले एक सेक्शन की आई, फिर दूसरे सेक्शन की आई, फिर तीसरे मतलब एक सेक्शन धर्म की एक धर्म की आई, ऐसे वापसी जो जाएंगी भले ही इकट्ठी जाएंगी लेकिन वहाँ सेट सेक्शन के हिसाब से होंगी जाके, या सभी धर्म के आगे पीछे भी सेट हो जाएंगे? नहीं, सब अपने अपने घर में जाके बैठ जाएंगे। ऑटोमेटिक है वो तो फिर तो चलेगा। भाई ऐसा है ना, अब तो जाके लग जाएगी आगे पीछे, फिर उतरने में दिक्कत होगी। बाबा ने लिखा कि ये सिस्टम तो सब सिस्टम सब में ऑटोमेटिक चलेगा। सिस्टम चलेगा।
फिर इधर तो पौनी मार के निकलेंगे। अपने आप सब सारा ज्ञान है मुझे। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। सब अपने अपने जाकर बैठ जाएंगे क्योंकि आत्मा को तो पता ही बाकी वाला तो कहाँ बैठ जी कहाँ थे तो बाबा कहते हैं कि एक ही साथ नहीं होगा। लेके भले एक साथ जाएंगे लेकिन सेट नंबरवार होंगे। अपने अपनी जगह जाओगे सेट नंबरवार होंगे। पहले एक धर्म की आत्मा सेट होंगी, फिर दूसरे धर्म, चाहे वो सेकंड का काम चलेगा लेकिन सेट नंबरवार ही होंगे। मीटिंग में नहीं वो लाइन लगेगी। तो हाँ, नहीं। जी कहाँ थे यह बाप की पढ़ाई का तो मेरे पार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। सब आत्माएं वहाँ जाकर के बैठेंगी। बहुत थोड़ी जगह में नजदीक में जाकर के रहती हैं। मनुष्यों का झाड़ मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने पढ़ने, नौकरी करने की, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी। इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है, बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहाँ जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहाँ कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। यह सब बातें तुमको कलप एक ही बार आकर के सुनाते हैं। बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा, माई माना मेरा यह शरीर है। मनुष्य नहीं जानते, उनका तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा। सतयुग में भी वो मैंने बताया पोजीशन होगी। ओके, संबंध में दैहिक के आधार पर ही आएंगे। साथ में लाइन बोली बाबा ने, परंतु वहाँ तुम आत्माभिमानी रहते हो। यह पता पड़ता है हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर अवरुद्ध हुआ है। इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मूंझने की भी कोई बात नहीं। तुम बच्चों को जाना किरण बाबू कहीं, आप चिंता ना करा करो, सब होया करो। एक बार भी मत बोलने गई थी, मना करती है जी। जो कन्वर्टेड आत्माएं हैं और धर्मों की, वो यही चेंज हो जाएंगे सबकी सब। चेंज हो जाएगी। मान लीजिए वो आए थे मुस्लिम धर्म में, अब कन्वर्ट होगी वो, ये वापस अपने धर्म में चेंज हो जाएंगे ना। मेरे ख्याल से तो ऐसा है भाई कि मान लीजिए मुस्लिम धर्म की आत्माएं हैं, उत्तरी मुस्लिम धर्म में है, तो वो मुस्लिम धर्म से उतर गई, भले वो कन्वर्ट हो गई है, लेकिन फिर तुम्हारा इस समय आते आते फिर मुस्लिम धर्म में नहीं चली जाएगी। जो जिस धर्म की आत्मा है उसी धर्म में वो वापस जाएंगे, वो उसी धर्म में वापस जाएगा। जी कहाँ थे? मैं बच्चों को बाप से जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं।
ज्ञान है तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में एक होते हैं। पुष्करनी ब्राह्मण दूसरे सार सिद्ध अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। जो देखकर तुमको उतरा है वो लास्ट में ब्राह्मण जन्म में ही आ जाएगा, चाहे बीच में कहीं भी रखा हो। पढ़ाई करते पेपर देने। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो ब्रह्मा की औलाद। वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। पीछे आने वालों को यह मालूम नहीं पड़ता तुम्हारा यह विराट रूप है। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह सारी नॉलेज है जो तुम कोई को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। यह यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। यह तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्य के मुख से जरूर निकलता है, परमात्मा कौन है यह कोई भी नहीं जानते। जब तक कि बाप आकर के समझाए। बाप ने समझाया है। यह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यह नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते। अभी तुमने बाप के द्वारा जाना है। तुम आस्तिक क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम। बाप सम्मुख आकर के पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को शाही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं। देवी देवताओं को आस्तिक कहेंगे या नास्तिक कहेंगे? कांताबेन, हाँ जी मंजू बाबू, क्या कहेंगे ऐसे? हैं? आस्तिक पूजा हैं? नहीं, देवी देवता कहाँ करते हैं? देवी देवता को भगवान का पता ही नहीं है तो नास्तिक भी नहीं कहेंगे, ना भी आस्तिक की कैटेगरी में। आस्तिक नास्तिक अब है हम, अगर हम नहीं करते हैं तो उस टाइम नास्तिक है ना नास्तिक, जैसे कर्मकरण नहीं होते वहाँ जरूरत ही नहीं कहने की। आस्तिक नास्तिक का कोई टाइटल होता ही नहीं वहाँ, वो तो यहाँ का है। नास्तिक भी सही मायने में तब बोला जा सकता है कि देवताओं की भक्ति कि हो रही आस्तिक है तभी तो नास्तिक का भक्ति हो रही है, पता वो है। नहीं कर रहे। वहाँ कुछ है नहीं तो अभी कहते हैं शिव के विवाह में जैसे शंकर का विवाह होता है हुआ था जब गणेश जन्मी नहीं थे तब क्या पूछा गया? ना उन्हें आस्तिक कहेंगे ना नास्तिक कहेंगे। क्योंकि ये न्यारे और प्यारे हैं। शब्द नहीं है। बाप सहज करके समझाते हैं। बाप को जानना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बस अच्छा मीठे मीठे दे बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
कि रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते या चिंतन करना कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा यह पाठ बजाने आई है। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए हैं। दूसरा है, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। वरदान है, हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्नचित्त भव। हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्नचित्त भव। अच्छे डिटेल है, जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्नचित्त कोई भी बात में प्रसन्नचित्त नहीं होते, वे सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म हो सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेलेपन के रूप में नहीं। व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम सब आपस में रूहानी भाई भाइयों, तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। ओम शांति। और कोई सूचना जी? अच्छा, बट्टी के नाम लिखा देना भी अपने अपने। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। ओम शांति। पूजा याद हो गई, ताई तक भोग लगेगा अंदर। अच्छा जी। स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सब प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्नचित्त बनते हुए। समर्थ बनने के लिए हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सब प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्नचित्त बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो।